अमेरिका सोच भी नहीं सकता है। इनफैक्ट इंडिया इज डूइंग व्हाट द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप हैज नॉट डन। सर, सबसे पहले तो मैं सल्यूट इस बात पर पेश कर रही हूँ आपको, इसरो वालों, कि आपने फीमेल रोबोट बनाई। अब आप ये नहीं कह सकते कि इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। इंडिया इज नॉट ओनली ए डेवलप्ड कंट्री, इंडिया इज एन एडवांस्ड कंट्री। सारी दुनिया जमीन से चांद को देखती है, इंडिया चांद से जमीन को देखता है। So India is very developed in that sense. ये जो लफ्ज है विश्व गुरु is pretty good applicable है इंडिया के लिए। जी, मैंने जो अब तक पढ़ा और सुना वो यही है कि रशिया ने लास्ट टाइम जो अपना भेजा था वो भी नाकाम हो गया था, वहाँ नहीं पहुँच सका था, और इससे पहले भी आज तक कोई वहाँ पर नहीं पहुँच सका है। तो यकीनी ये इंडिया की बहुत बड़ी। ये व्योमित्रा एक ह्यूमनॉइड है, एक रोबोट है, फीमेल रोबोट, और व्योमित्रा रोबोट को क्रिएट किया है इंडिया की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने। दोस्तों, आप जानते हैं ना कि भारत की जो इसरो है और जो उसके साइंटिस्ट हैं उनका दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। आप देख लीजिए, अब ह्यूमनॉइड बनाया है, और वो भी एक लेडी ह्यूमनॉइड जो स्पेस में जाएगी। आप जानते हैं ना कि भारत स्पेस के अंदर नए से नए प्रयोग कर रहा है, और आने वाले दिनों के अंदर पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है, क्योंकि चांद पे जा चुके हैं हम, और ऐसी जगह जब चांद पे गए हैं जहाँ पे आज तक कोई नहीं पहुंच पाया है। ऐसे ही धीरे धीरे भारत नए से नए एक्सपेरिमेंट करता जा रहा है। अब जो लेडी ह्यूमनॉइड बनाई है वो जा रही है स्पेस के अंदर। इससे पहले कि हम अपने किसी साइंटिस्ट को स्पेस में भेजें, पहले हमारा रोबोट जाएगी, वो जाके वहां पे सारी चीजें सर्च करेगी। दोस्तों, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ये आज तक किसी ने नहीं किया है और भारत करने वाला है। इसीलिए पूरी दुनिया देख रही है भारत की तरफ। इसीलिए आज अमेरिका भी कह रहा है कि भारत के साइंटिस्ट का कोई मुकाबला नहीं है। आप भी जानते हैं ना, नासा के अंदर भारत के ही साइंटिस्ट बैठे हुए हैं। आप कमेंट्स करके बताइएगा आप क्या सोचते हैं इस बारे में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। डेवलप्ड फर्स्ट वर्ल्ड, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, these countries which have been so developed, advanced, rich, इन लोगों ने नहीं पहुंचा। इंडिया ने $77 मिलियन में पहुंच गए वहां पर। इट इज सच अ लो कॉस्ट प्रोजेक्ट एंड फार मोर एक्यूरेट। लूना के 200 मिलियन खर्च किया रशिया ने ऑन दैट फेल्ड प्रोजेक्ट। सो इट्स ए ह्यूज अचीवमेंट। इंडिया की जो इंजेन्युइटी कहिए आप, उनकी इनोवेटिवनेस, सोच का, दे हैव डन इट, and that is very very impressive and very very important. So India has been doing this consistently. India ने कई satellites भी launch किए हैं. So it continues to show that India, even when it was poor and even when it was behind the rest of the world, it had a big vision. Vision of greatness हमेशा था. So that is एक remarkable चीज के ना सिर्फ हम ये करके दिखाएंगे, हमें ये करना है। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट डे फॉर इंडिया। इंडिया हैज अराइव्ड ऑन द ग्लोबल स्फीयर। अब आप ये नहीं कह सकते कि इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। इंडिया इज नॉट ओनली ए डेवलप्ड कंट्री, इंडिया इज एन एडवांस्ड कंट्री। सारी दुनिया जमीन से चांद को देखती है, इंडिया चांद से जमीन को देखता है। तो इंडिया हैज साइंटिफिक डेवलपमेंट, स्पेस एनर्जी है, इंडिया इज ए न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर पावर, हाइड्रोजन बॉम्ब भी है इंडिया के पास। इंडिया इज अ लीडर इन डिजिटल टेक्नोलॉजी, आईटी में सबसे आगे है, सॉफ्टवेयर में देखिए। और देखें, दुनिया में 3 मुल्क हैं विच आर रियली डूइंग वेल इन स्पेस, विच इज यूएस, चाइना और इंडिया। लेकिन 1 and 3 के सारे इंजीनियर्स इंडिया से हैं। नासा इज ऑल्सो वेरी मच इंडियन आउटपोस्ट कह सकते हैं आप। सो इंडिया इज वेरी डेवलप्ड इन दैट सेंस। ये जो लफ्ज है विश्व गुरु इज प्रीटी गुड एप्लीकेबल है इंडिया के लिए। तो व्योमित्रा एक ह्यूमनॉइड है, एक रोबोट है, फीमेल रोबोट, और व्योमित्रा रोबोट को क्रिएट किया है इंडिया की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने। ये रोबोट व्योमित्रा बहुत ही दिलचस्प है। इसका कैरेक्टर, इसकी वजह यह है कि ये मिमिक्री भी कर सकती है और ये कई एक जुबानें भी बोल सकती है। लेकिन व्योमित्रा को तैयार करने का मकसद ये है कि अब इंडिया की तरफ से इस रोबोट को स्पेस में भेजा जाएगा। और स्पेस में इसको इसलिए भेजा जा रहा है क्योंकि गगनयान मिशन, जिसमें के इंडिया के एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे, और गगनयान जो है उसको शेड्यूल किया जा रहा है 2025 में, नेक्स्ट ईयर। तो इससे पहले कि ह्यूमन को भेजा जाए, तो वहां पर
बहुत सारी चीजें जिसके ऊपर रिसर्च करनी है और टेस्ट करना है कि एक ह्यूमन जब वहां पर जाएगा स्पेस में तो उसके साथ क्या क्या कुछ हो सकता है, तो उसके लिए एक फीमेल रोबोट तैयार की गई है। सर सबसे पहले तो मैं सल्यूट इस बात पर पेश कर रही हूँ आपको इसरो वालों कि आपने फीमेल रोबोट बनाई। ये एक सिंबल है कि वो अपनी महिलाओं को कितना आगे रखते हैं। विमेन एम्पावरमेंट की बात, उनको पावरफुल बनाना चाहते हैं और यही वजह है कि हमने देखा कि चाहे वो आदित्य L1 वाला मिशन हो या फिर वो चंद्रयान 3 वाला मिशन हो, उसके पीछे जो भी खवातीन हैं, महिलाएं हैं जिन्होंने कमाल के काम किए। इससे पहले जो दुनिया के मिशन हैं स्पेस में भेजे जाते हैं या इस तरह का जब चेक करना होता है, कुछ टेस्ट करना होता है, तो वो बर्ड्स को भेजा करते थे ताकि वो पता चले कि जो भी हो हमें पता चले इम्पैक्ट क्या आता है, क्या असरात पड़ रहे हैं। लेकिन इंडिया ने उससे आगे बढ़ गया। इंडिया ने कहा कि क्यों ना एक ह्यूमनॉइड बनाया जाए, एक ऐसा रोबोट बनाया जाए जो कि उसको वहां पर भेजा जाए और वो भी ये तमाम चीजें टेस्ट कर सकता है। उसके जरिए भी वो सब कुछ टेस्ट किया जा सकता है जो कि आप एक परिंदे को भेज के कर सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे इंडिया, अगर बात करें हम हमारे टेक्नोलॉजी के रिलेटेड, अगर हम एजुकेशन के रिलेटेड बात करें, तो क्या हमारा उनके साथ कंपैरिजन है या वो बहुत आगे निकल चुके हैं? ये कि इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है ना कि वो हमसे वाकई बहुत आगे निकल चुके हैं, मतलब इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। और वो गवर्नमेंट सेक्टर में भी और गवर्नमेंट के हर सेक्टर में हमसे आगे निकल गए और ख़ास तौर पर ये डिजिटाइजेशन के अंदर वो यकीन बहुत ज़्यादा आगे निकले और उन्होंने 30 साल पहले इसकी प्लानिंग की और 30 साल प्लानिंग के बाद वो इस जगह पर पहुँचे हैं। वो अगर स्पेस के अंदर अपनी स्पेस बना रहा है तो हम लोग होना तो ये रकम हो जाएगी। हमें तो ये आज तक बताया गया था कि हम जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है उसके अंदर दुनिया में सबसे आगे हैं, लेकिन वो सिर्फ हमें बताया ही गया था। और जब उसकी वो आती है प्रैक्टिकल करने का जो टाइम आता है तो हमें पता चलता है कि हम डोली से 8 बच्चे ना निकाल सके विद इन टाइम। लेकिन ये हमारे पूरे माशरे की सूरत हाल है, यानी हम हर जगह पर इसी तरह। अच्छा, इन सब के अंदर हमारी जो ज़्यादा कमी है वो हमारे लोगों का रवैया है। यानी दुनिया के अंदर अगर कोई मुल्क भी तरक्की करता है तो वो अपने रवैये चेंज करते हैं। Exactly. तो वो हम अपना रवैया ही ना चेंज कर सके। हमारे लोगों के अंदर बहुत मतलब कैजुअल हम बहुत ज़्यादा हैं, जहाँ पर हमें फॉर्मल होना चाहिए वहाँ भी कैजुअल हैं। तो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता हमारे अंदर, और ये गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ इंसेंटिव दे सकती है लोगों को कि भाई आप ये करें, इसमें आपको ये इंसेंटिव है। ये हमें कुछ साल लगेंगे यहाँ तक पहुँचने में। हम अभी फौरी तौर पर ये नहीं कर सकेंगे, ताकि लोगों को समझाने में, ये रवैये चेंज करने में टाइम लगेगा। हाँ जी, मैंने जो अब तक पढ़ा और सुना वो यही है कि रशिया ने लास्ट टाइम जो अपना भेजा था वो भी नाकाम हो गया था, वहाँ नहीं पहुँच सका था, और इससे पहले भी आज तक कोई वहाँ पर नहीं पहुँच सका है। तो यकीनी ये इंडिया की बहुत बड़ी अभी कुछ टाइम मिनट ही बाकी है, इंडिया की बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। और ये हमारे जो कर्ता धर्ता हैं, जो अरबाब इख्तियार हैं, उनके लिए भी सोचने का मुकाम है कि वो हमें हमेशा ये बताते रहे कि हमने सब चीज़ें उनकी तैयारी के लिए ही आज तक बनाई हैं और सब हमने तैयारी ही उनके लिए की है। तो हमारी तैयारी नामुकम्मल है। धीरे धीरे ही सही दोस्तों, पाकिस्तान के लोग अब मानने तो लग गए हैं कि भारत इनसे लाखों हजारों साल आगे निकल चुका है। इतना आगे निकल चुका है कि पाकिस्तान को वहां पहुंचने के लिए अपने कितने टुकड़े करने पड़ेंगे इनको पता ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान अब कभी वहां पहुंच ही नहीं सकता। हकीकत तो ये है। और भारत मीलों ही आगे चला गया है, और मीलों इनसे आगे क्या गया दोस्तों, ये तो वैसे निकम्मे हैं। भारत आज की डेट में जापान, कनाडा और दुनिया के कितने मुल्कों से आगे निकल गया है, इवन अमेरिका के बराबर पहुंच चुका है दोस्तों। चीन के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि चीन के अंदर चीजें छुपी होती हैं, वो नकली चीजें बनाता है, दुनिया की नकल करता है, चीजें चुराता है। भारत कभी ऐसे काम नहीं करता। भारत अपने रिसोर्सेज, अपने साइंटिस्ट, इन्हीं के बेस के ऊपर आगे बढ़ रहा है। आप भी मुझे कमेंट्स करके बताइएगा भारत के अचीवमेंट के बारे में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।